आज एक महत्वपूर्ण साधना है और मैं ज्यादा से ज्यादा सामग्री देने की कोशिश की, उनका क्या क्या दिया है। इसलिए दीर्घो सदां वै परिपूर्ण सिंधुं नेत्रोद्भवं पूर्णमदेव तुल्यं रुद्रोवतां दिव्य सदैव नेत्रं भूतो भविष्यत् परिमार्च दृष्टिं। यह शिवोपनिषद का श्लोक है और उसमें यह बताया है कि मनुष्य जीवन को पिछले 50,000 वर्षों में भी व्यक्ति समझ नहीं पाया है। इतनी अद्भुत रचना भगवान ने मनुष्य शरीर में की है कि इसका मैकेनिज्म और इसका निर्माण इतना जटिल है कि न डॉक्टर समझ पा रहे हैं और न ऋषि मुनि समझ पा रहे हैं। और इतना अधिक मस्तिष्क को कंप्यूटराइज किया हुआ है भगवान ने कि हजारों हजारों घटनाएं आपके माइंड में है, एक क्षण में आपको याद आ जाती है। आपको याद आ जाती है कि इस तारीख को मेरी शादी हुई, इस तारीख को मैं विदेश गया था, इस तारीख को ये घटना घटी थी, इस तारीख को ये हो गया था। ये सारा एक क्षण में, जैसे कंप्यूटर में बटन दबाते हैं याद आता है, वैसा कंप्यूटराइज्ड है। अगर भूत काल पूरा आपको ध्यान रहता है शादी जन्म से आज तक, तो भविष्य भी आपको ध्यान रह सकता है। और यदि भविष्य ध्यान हो जाता है तो फिर आदमी की जिंदगी में तकलीफ जैसी कोई चीज आ ही नहीं सकती, बाधा जैसी कोई चीज नहीं आ सकती, समस्या जैसी चीज नहीं आ सकती। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कार चला रहा हूं और कार के अगर लाइट लगी हुई है तो मुझे मालूम पड़ जाए यहां खड्डा है और इस खड्डे से कार को यूं बचा करके आगे चलना है। तो उस खड्डे में पहिया गिर जाएगा और कार फंस जाएगी और या तो कार टूटेगी या पहिया टूटेगा या व्हील निकल जाएगा, मैं अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो भविष्य दर्शन भी अपने आप में एक लाइट है जीवन की, यदि हमें ऐसा कुछ ज्ञान हो जाए। मगर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इस श्लोक में बताया है कि अगर भूतकाल हमें मालूम है अपना, तो फिर भविष्यकाल भी हमें ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि रस्सी का एक छोर हमारे हाथ में है तो दूसरा छोर भी हमारे हाथ में होना चाहिए। इसलिए कि इस जटिल मस्तिष्क की या अद्भुत इस मस्तिष्क की जो रचना की गई है उसमें सैकड़ों तरह की ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां कहते हैं एक से ज्यादा नाड़ियां मिलने से जो चीज बनती है इसको ग्रंथि कहते हैं। कहीं 5 नाड़ियों का गुच्छा होता है, जैसे मूलाधार है तो 7 नाड़ियों का गुच्छा है, कहीं 11 नाड़ियों का गुच्छा है, मूलाधार है, अनाहत चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है। तो ये नाड़ियों का गुच्छा है, आपस में मिलकर के एक चक्र का या एक कमल का जैसी तरीका बन जाता है। उस श्लोक में कहा है कि गणपति भी हमारे देवता हैं और गणपति कान हिलाते थे अपने, और कान हिलते हैं उनके क्योंकि गजानन है। और हम अपने कान हिला नहीं सकते, कोशिश करें हाथ तो हिला सकते हैं, पांव हिला सकते हैं, पर कान नहीं हिला सकते। क्यों नहीं हिला सकते? इसलिए कि कान को हिलाने की हमें जरूरत पड़ी ही नहीं जिंदगी में। बाकी सारे पशु कान हिलाते हैं और हम नहीं हिला पाते हैं। इसलिए कि जिस ग्रंथि का उपयोग करना छोड़ दिया वो ग्रंथि अपने आप में निष्क्रिय हो जाती है। हाथ की ग्रंथि बराबर काम का एक्टिव है, इसलिए हाथ चल रहा है। और आप देखें कि हठ योगी कुछ होते हैं, ये हाथ खड़ा करके 1 साल 2 साल खड़े रहते हैं, फिर हाथ नीचे उनका आता ही नहीं, क्योंकि वो जाम हो जाता है उनका, क्योंकि उस ग्रंथि का उपयोग किया ही नहीं। जो किया नहीं तो अपने आप में जाम हो गया। इसी प्रकार से मस्तिष्क में एक ग्रंथि है जिसको तृतीय नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, भविष्य दर्शन कहते हैं, भविष्य सिद्धि कहते हैं। वो ग्रंथि, वो नाड़ियों का गुच्छा, उसको कभी हमने जागृत नहीं किया, जरूरत पड़ी नहीं। भगवान के भरोसे सब ठीक, भगवान देख लेगा। कल क्या होगा भगवान के भरोसे। अग्नि करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास उनका कह गए सबके दाता राम, भगवान अपने आप देगा।
भगवान अपने आप देखा देता होते हुए हमारी उस ग्रंथि निष्क्रिय हो गई। हमारे ऋषियों को ज्ञात थी और ऋषि अपने गुरुओं के माध्यम से उस ग्रंथि को जागृत कर लेते थे, मगर हमें यह भी मालूम नहीं कि मस्तिष्क में वो ग्रंथि कहां पर है, कैसे जागृत की जाती है, किस उच्चारण से, किस मंत्र से की जाती है, कैसे की जाती है, उसका उपयोग भूल गए तो वो छोर हमारे हाथ से निकल गया, वर्षी का वो दूसरा धागा निकल गया और हम भूतकाल तो देखने की ज्ञात रह गई हमें, पर भविष्य काल देखना भूल गए हम। और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया और हम आशंकित हो गए, डर गए कि भगवान जाने कल क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, ये बेटा हमारा होगा कि नहीं होगा, ये बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी, हमारे जीवन में तकलीफ आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कैसी आएगी, कब आएगी, कुछ हमें ज्ञात नहीं है। हम एक अंधेरे के रास्ते में गतिशील हैं, भयशील हैं, इसलिए न मालूम कब क्या हो जाएगा। और ऋषियों ने तो श्लोक में ये बताया कि वो हमारे हाथ में है, उनको तो पूरा ज्ञात होता था कि आगे ये होता था। भृगु संहिताएं लिखी हुई है, उसमें प्रत्येक मनुष्य के भविष्य को लिखा हुआ है और वे भूतकाल भी बता देते थे तो भविष्यकाल भी बता देते थे। इस प्रकार की साधना को त्रिनेत्र साधना कहा गया। तीसरा नेत्र, ये दो नेत्र तो देखते ही हैं, उस तीसरा नेत्र भगवान शिव का जैसा तीसरा नेत्र होता है जिसके माध्यम से वो श्राप भी दे सकते हैं, वरदान भी दे सकते हैं और भविष्य भी देख सकते हैं। तीनों क्रियाएं उस ग्रंथि के माध्यम से ऐसा संभव है जो कि आपके आज्ञा चक्र से लगा करके और यहां तक की एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि के माध्यम से यह सब कुछ संभव है। और जब तक इस ग्रंथि को हम जागृत नहीं करेंगे, चैतन्य नहीं करेंगे, तब तो उस ग्रंथि का उपयोग नहीं हो सकेगा। ये ढोलक पड़ी है, जब तक इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे तब ढोलक पड़ी रहेगी, नहीं बजेगी। जब आप इसके थोड़ा सा बजाएंगे हाथ, ये बजने लग जाएगी। टीवी पड़ा है और आपको ज्ञान नहीं है कौन सा बटन दबाएं, तब तो टीवी पड़ा है। और जिस दिन आपको ज्ञान हो जाए, बटन दबाया, टीवी में चलचित्र आने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आपका तीसरा नेत्र जागृत हुआ, अपने आप आपका आगे का पूरा लास्ट लाइफ के अंतिम क्षण आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं कहां कहां क्या समस्या आएंगी। उस समस्याओं के लिए पहले से ही आप सावधान हो जाएंगे कि ये समस्या आएगी, इसका समाधान ये है। फिर ये समस्या जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि क्या होगा, ये चीज आपके माइंड में नहीं आएगी। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य होगा आपका। ये बहुत बड़ी कुंजी है आपके जीवन की कि अगर भविष्य आदि को ज्ञात हो जाए तो भय रहित बन जाएगा, निर्भय बन जाएगा, निर्द्वंद्व बन जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त कर सकेगा। यह अज्ञात भय जो हरदम एक तनाव सा माइंड में रहता है, वो तनाव तो समाप्त हो ही जाएगा। महीने बाद ये समस्या होगी मेरी लाइफ में, ये खुशी के दिन जाएंगे, 4 महीने बाद ये घटना घटेगी, 12 महीने बाद ये घटना घटेगी, 80 साल की उम्र में ये घटना घटेगी, 52 साल की उम्र में मर जाऊंगा, इस तारीख को मर जाऊंगा, 10 बजे मरूंगा करके आंगन में मरूंगा, गंगा किनारे मरूंगा कि जंगल में मरूंगा। अब उस क्षण को आप अपने यहां से हटा दीजिए, आयु आगे बढ़ जाएगी आपकी। मैं आप सड़क के बीच में खड़े हो, जो ही कार आए सड़क के बीच में खड़े हो जाइए, आपको चल के एकदम से कार तो निकल जाएगी, तो ब्रेक लगाता लगाता लगेगा और आप मर जाएंगे। आपने गुरुजी आपने 72 साल की उम्र कही थी, मैं तो आज ही मर गया। मैं आज मर गया क्योंकि उस जगह पर आप खड़े हो गए जहां मृत्यु जा रही थी। आपको मालूम हो जाए कार आ रही है, एकदम से एक कदम इधर सरक गए तो कार निकल गई, आप बच गए। ऐसी स्थिति को अकाल मृत्यु कहते हैं। वो मृत्यु है, ये अकाल मृत्यु, समय से पहले की मृत्यु है। ये समय से पहले का भय है। क्या होगा, भय आएगा तो जैसे मैंने बताया अपनी लाइफ को बचा सकते हैं उस कार से, उस समस्या से भी अपने आप को बचा सकते हैं। यह तब संभव हो सकता है जब हमारा तृतीय नेत्र जागरण हो, और जब तृतीय नेत्र जागरण होगा तब भूत और भविष्य अपने आप में सारा स्पष्ट हो जाएगा, खुद का भी सामने वाले का भी। किसी को देखते ही ये आदमी बेईमान है, ये अच्छा है या बुरा है, ये घटिया है, ये मुझे धोखा देगा, विश्वासघात करेगा, ये लाभदायक रहेगा, ये अच्छा मित्र है कि नहीं है, इसकी जिंदगी में क्या घटनाएं घटी हैं और आगे क्या घटेंगी, एक क्षण में आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। इससे बड़ी और कोई साधना जिंदगी में हो ही नहीं सकती। किसी के जीवन को देख करके उसके जीवन को बचा देना, उनकी समस्याओं का समाधान कर देना और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना देना, ये छोटी चीज नहीं है, अद्भुत चीज है, आश्चर्यजनक चीज है। यदि आपको इसका ज्ञात रास्ता मालूम हो, यदि आपको कार ड्राइविंग करनी आती हो तो आप कन्नाट प्रेस किया ठेठ चंडीगढ़ भी पहुंच जाएंगे। और ड्राइविंग करनी नहीं आती है तो पढ़िए, मैं आपको ड्राइविंग करना सिखा रहा हूं। ये तीसरा नेत्र कैसे जागरण हो सकता है। अब करेंगे तो आप, वो तो करना तो आपको है। मैं तो केवल एक रास्ता बता सकता हूं। मैं आपको तालाब के किनारे ले जा सकता हूं, मैं गंगा किनारे ले जाके आपको कह सकता हूं कि पानी भी ठंडा है और बहुत निर्मल है, पवित्र है। अब तुम ठूंठ की तरह खड़े ही रहो,
नहीं पियो पानी तो फिर जबरदस्ती पटक करके छाती पर बैठ करके तो पानी पिलाने से रहा, ये मेरी सभ्यता भी नहीं है। कुछ आप नमन्ति फलिनो रक्षा नमन्ति गुणो जना, झुक करके बात कौन करता है? फलदार पेट झुका रहता है, और बुद्धिमान व्यक्ति भी झुकी हुई बात करता है, झुकता है। नमन्ति गुणो जना शुष्क काष्ठम च मूर्खम च न नमन्ति कदाचन, सूखी लकड़ी और मूर्ख झुकता ही नहीं, अकड़ के खड़ा रहता है। बस गुरु क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं, तो बहुत महान बुद्धिमान उसको हम कहते हैं। मूर्ख कहते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, कि महाबुद्धिमान। जैसे ब्राह्मण है, महाब्राह्मण किसको कहते हैं? एक शब्द है महाब्राह्मण। जो चंडाल होते हैं, ये जो संसार में काम करते हैं, उनको महाब्राह्मण कहते हैं, तो हम उनको महाबुद्धिमान कहते हैं। तो आप बहुत अक्ल के दीवाले हैं और मूर्ख हैं भयंकर, पर मैं कहता हूं आप महाब्राह्मण, महाबुद्धिमान है। अब वो समझ जाए, मैं खाए के लिए कहूं तुम मूर्ख हो, अर्थ तो वही है। इसलिए काठ, सूखा काठ नहीं झुकता, पर फलदार पेड़ झुकेगा। जितना बुद्धिमान होगा उतना नम्र और शालीन रहेगा, गाली देने पर भी शालीन रह सकता है, वो सामने गाली वापस नहीं देगा, समय का इंतजार करता रहेगा, क्योंकि वो गुणीजन है। और मूर्ख उसको गाली दे सकता है, उसको वापस गाली देने, सड़क पे खड़ा हुआ एक मामूली व्यक्ति मुझे गाली दे सकता है, मैं सड़क पे जाकर उसको गाली वापस नहीं दे सकता। ठीक है, लोग कहेंगे मुझे आपको गाली दे रहा है, दे दीजिए। उसको जो चीज आएगी वही तो करेगा, जो मुझे आएगा मैं करूंगा। उसको गाली देना आता है, उसको 108 गालियां देनी चाहिए, नहीं आ मैं और लिख के दे दूंगा उसको, पर ये भी बोल साथ में, मैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मगर मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति क्या है। इसलिए हम गुरुजन बने और अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त करें। इसलिए यदि आप नहीं भरोसा है, नहीं विश्वास है, तो मैंने तो आपको कहा कि ऐसे सैकड़ों ग्रंथियां हैं जिंदगी में, मस्तिष्क में, कि भगवान ने तो कम से कम, हम डॉक्टर कह रहे हैं, आइंस्टीन कह रहा है, आइंस्टीन से बड़ा साइंटिस्ट तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, पिछले 100 साल में, अगले 100 साल में पैदा नहीं होगा। वो कह रहा है कि हम केवल अपने मस्तिष्क को 5% ही समझ पाए। आज का साइंस 95% जो दिमाग है उसको तो हम समझ ही नहीं पाए, और जिस दिन आदमी सबको समझ जाएगा, मैं तो 95% से 6% पर ले जा रहा हूं आपको। अभी 5% आपको ज्ञात है, मैं 6% पर ले जा रहा हूं, ये 6%, 1% और हुआ। ये साधनाएं मेरे घर की बनी हुई नहीं है, हजारों ऋषियों ने किए, सन्यासियों ने किए हैं, आज के युग में सन्यासियों ने किए, कृष्ण ने किए, राम ने किए, बुद्ध जैसे व्यक्तित्व ने किए है। और हम महाबुद्धिमान हैं तो नहीं करेंगे, बुद्धिमान होंगे तो कर लेंगे, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। मैं तो केवल एक गुरु के नाते आपको बता रहा हूं कि ये आपको करना चाहिए, ये आपके जीवन को संवार सकता है, ये आपको जीवन को जगमगाहट से भर सकता है, रोशनी पैदा कर सकता है। भय तो रह ही नहीं सकता, मालूम है क्या घटना घटेगी और उसका समाधान क्या है, उससे पहले समाधान कर लेंगे। ट्रेन की पटरी के बीच में खड़े नहीं होंगे, मैं कहूंगा भाई ट्रेन आने वाली, तुम हट जाए यहां से, बस हट जाएंगे, ट्रेन निकल जाएगी, आप बच जाएंगे। ये आपके सामने आ गया, अभी अंधकार था, आया नहीं अंधकार, मैं आपको रोशनी भर दी कि नहीं भरी, दोनों आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। साधना तो बिल्कुल सामने खड़ी है, भैया ये अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, अंधकार में देख रहे हैं, बस चल रहे हैं। अब वापिस आपको रोशनी में खड़ा कर दिया है, दोनों स्थितियां आपको समझ, मैं बात कह रहा हूं, प्रकृति वो समझा रही, भगवान भी समझा रहे हैं, देख ले भैया ये घटना घट गई, तुम्हारे सामने घटी। अंधकार में रहना चाहें मर्जी आपकी, रोशनी में आपको दे ही रहा हूं। ये रोशनी है, रोशनी बड़ी आनंददायक है, हवा है, पंखा है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। इसलिए आज का यह प्रयोग महत्वपूर्ण प्रयोग है, और इस प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं। और कठिन नहीं है, कठिन तो कोई चीज है ही नहीं, कठिन हम समझ रहे हैं, दुख कोई चीज होती नहीं, दुख हम समझ रहे हैं कि दुख है। दुख क्या चीज है? कोई गाली देगा तो कोई दुख है ही नहीं हमें, घर में पत्नी लड़ेगी हमको दुख है नहीं, पैसा नहीं है, नहीं है, ठीक है, हम सह सुखी आराम से, कोई बात नहीं, इतने से निर्वाह कर लेंगे, दे रहा है तो ठीक है, तो फिर दुख नहीं होगा। हम पड़ोसियों को देख देख के दुखी होते हैं, साला टाटा इतना कमा रहा है, मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं, ये पड़ोसी के 8 बच्चे पैदा हो गए, मेरे 3 ही है, साला क्या करूं, उससे तो आप दुखी होते रहे, उसका तो मैं क्या कर सकता हूं। अब 3 तुम्हारे हुए, तुम 12 पैदा करो, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूं। हम दुखी अपने आप से ही होते हैं, अपने नीचे वालों को देखेंगे दुखी नहीं होंगे, ऊपर वालों को देखेंगे दुखी होंगे, तो उसकी हवेली बहुत ऊंची है, 5 मंजिल की, मेरी 3 मंजिल की है, रोज देखना, रोज कुटना, रोज दुखी होना, ठीक है, वो अपनी जगह बैठा है, हम अपनी जगह बैठे हैं, मरेंगे तो हवेली तो साथ में जाएगी नहीं, बांस की खपचियां जाएगी,
प्रत्येक क्षण यावत जीवे सुखम जीवे, बस जब तक जिंदा रहो सुख से जिंदा रहो, देखा जाएगा। ऐसे दुख चीज नहीं है, दुख हम क्रिएट करते हैं, उसमें भी आनंद है, सुख में भी आनंद ही है, हर दुख में एक आनंद तो है। अगर हम उसको आनंद लें, माइक नहीं था तभी आनंद था, मैं बोल रहा था, माइक है तभी बोल रहा हूं, मैं उसमें भी सुखी था क्यों मैं बात बता रहा था, अब भी सुखी हूं, मैं आपको बात बता रहा हूं। मैं उसमें दुखी था, मैं इसमें दुखी हूं। इसलिए जीवन में स्थित प्रज्ञ, गीता में कहा है कि एक कृष्ण का अर्जुन स्थित प्रज्ञ हो जाए, तू जहां है वहीं सुखी महसूस कर, जो मैं कहता हूं तुम ऐसा कर, बस खत्म। तुम अपने दिमाग से चलोगे, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं जगत गुरु हूं, एक भारत का नहीं, जगत गुरु। उस दृष्टि से मुझे देख लेगा तो मैं अपने आप इस महाभारत के युद्ध को पार कर लूंगा और तुम्हारे जीवन के युद्ध को मैं पार कर दूंगा अपने आप में सुख से, यदि आप जैसा मैं रास्ता बताऊं उस रास्ते से चलोगे तो। और निश्चित रूप से आप चलेंगे और इस जीवन रूपी महाभारत युद्ध में आपको पार करके विजय करके दिखा दूंगा, मैं आपके साथ में हूं और प्रत्येक क्षण आपके साथ में हूं। इसलिए प्रत्येक क्षण आप मुस्कुराते रहिए, दुख में ही मुस्कुराइए, गाली देता मुस्कुराइए, तो सामने वाला सोचेगा हुआ क्या है इसको, ये साला कोई दुखी हो, इतना मनग्रस्त है ही नहीं, फिर दो गाली देता और मुस्कुराइए, अपना थक जाएगा। इसलिए स्थिति प्रज्ञ का मतलब है कि आप जो है वैसे चलते रहिए मस्ती के साथ, कल जो होगा कल देख लेंगे, कल सुबह सूर्योदय होगा तब आटा जहां से मिलेगा मिल जाएगा। सन्यासी था, रात को आटा रहता ही नहीं था, सुबह की चिंता करते ही नहीं थे, सुबह कोई गांव वाला आएगा खिला देगा नहीं खिलाएगा, दोपहर खिला देगा, शाम खिला देगा, नहीं होगा परसों खा लेंगे। और सुबह कोई उनको अच्छा हलवा बना के लाता ही था, गारंटी के साथ लाता था, और लोग खाते थे रोटियां, मैं खाता था हलवा, क्योंकि मैं तो चिंता करता ही नहीं था, लाएगा ही, मुझे मालूम है, मैं तकदीर में हलवा लिखा था, हलवा लेके आएगा कोई न कोई गांव वाले को सद्बुद्धि आएगी। मैं आज रात को अपनी दुखी क्यों करूं, हाय कल क्या होगा, हाय कल क्या होगा, कल होगा कल देखा जाएगा, साला परसों होगा परसों देखा जाएगा। मैं तो कभी दुखी हुआ ही नहीं, ना आज होता हूं ना कभी होता हूं। कोई आपकी उधार दी हुई चीज, कोई तनाव आप मुझे भेंट कर लेते हैं तो थोड़ा तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो फिर सोचते हैं ठीक है, इसके पास जो चीज थी वो मुझे दी, अब मैं तो लेता नहीं, आप देते हैं मैं वापस आपको लौटा देता हूं, बस चीज। बुद्ध को कहा कि ये गांव वाला आपको गाली दे रहा है और मां की गाली दी आपको, उसने कहा कि इसने दी, मैंने ली नहीं, जब ली नहीं तो मेरे पास आई नहीं, गाली इसके पास पड़ी है, ले अपनी मां की गाली अपनी खुद की इसको लगी, मेरी क्या चिंता है, जब आपको चीजें मैं लूंगा तब मेरे पास आएगी, मैं तो ले ही नहीं रहा हूं। बुद्ध ने कहा ये गाली दी है इसके पास ही है, मां की गाली लगी इसको खुद को लगी है, मैं क्यों चिंता करूं, मैं तो कोई चीज लेता नहीं, तो सामने वाला कुछ तनाव दे रहा है तो आप ठीक है भैया ऑल राइट, तो अपनी जगह मैं अपनी जगह, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर चारवाक कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप दुखी मत होइए, कर्जा है तो चलते रहिए, क्योंकि ये तो पक्का ऐसा भी ऋषि हमारे, उनको भी हमने ऋषि कहा है, वशिष्ठ को ऋषि कहा है, तो जो ये ज्ञान दे रहे वो भी हमारे ऋषि है, हम तो प्रत्येक आदमी को अपनाया है। चारवाक कह रहा है कि आप कर्जा लेते रहिए, एक बार में एक आदमी से दूसरी बार और लीजिए, तरीके से लीजिए, एक बार लीजिए कि मुझे 100 रुपये उधार चाहिए, वो दे देगा दोस्त है, अब दूसरी बार भी उसी से लेना है, ये आपकी जुक्ति है। क्या हो गया, मां बहुत बीमार है, सीरियस है और सर्वोदय में भर्ती करवाना है, मगर सर्वोदय की फीस 100 रुपये, उनसे मां बीमार है तो क्या करें, ये ले 100 रुपये, अब आपने बुद्धि से 100 रुपये और लिए, वो चारवाक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ऋषि ये भी कह रहा है। अब तीसरी बार भी उसी से लेना है हमें, तीसरी बार हड़बड़ाते हुए जाना, उसने क्या हुआ, मां डेथ हो जाती, 200 रुपये मांगे, डॉक्टर ने कहा उसने ऑपरेशन करना पड़ेगा 200, और मां मर जाएगी, कुछ नहीं कर 200 रुपये। आप 20 बार उसे उधार ले लेते हैं तो आप पक्के योगी हैं, बस खत्म, ये समझ लीजिए। अब कैसे ले वो आपकी मर्जी है। चारवाक कहता है कि उसकी फिर कर्जा कैसे उतारोगे, कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि आपकी अर्थी जाएगी तो सामने आके खड़ा तो होगा नहीं, वो कर्जा लेके गया तो याद करता रहेगा, जिंदगी साला मरा कर्जा मेरे लेके, तो आपका नाम तो याद रहेगा ही सर, उसको तो याद रहेगा ही रहेगा, और तो कोई बेटे नहीं रहेगा, वो तो याद करेगा साला किशन लाल था 20 बार साला कर्जा ले गया मुझसे, मूर्ख बड़ा बना के, आपका नाम तो अमर हो गया। ऐसे आप 500 लोग याद करें, 500 लोग आपको याद करते रहेंगे जिंदगी में, ये छोटी घटना नहीं है। ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को भी हमने शिष्य ऋषि माना, ऐसे ऋषियों को भी मानना जिन्होंने ये कहा कि इस 30 नेत्र जागरण होना चाहिए। इसे कल की चिंता मत करिए, आज के क्षण में जीवित, इस क्षण में जीवित रहिए, अगला जीवन देख लेंगे, मगर अगला भविष्य ज्ञात हो तब, और धैर्य से अगले क्षण में जो निश्चय कर लिया कि मुझे इसको प्राप्त करना है तो करना ही है,
6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन अंतिम क्षण में भी प्राप्त कर लूंगा तो कर लूंगा, फिर मैं करूंगा जरूर। बस ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ऐसा बनूंगा ही बनूंगा। अब उसमें बाधाएं, ऑब्स्टिकल, समस्याएं आएंगी तो आने दीजिए, आए तो उसको पास में बिठाइए, बात करिए, उस प्रॉब्लम से पूछिए, भाई तुम क्यों आई, आज तो मैं फ्री हूं नहीं, चल बैठ जाए पास में, समस्या है उसको बिठा दीजिए, वो तो आपके साथ पैदा हुई है, चिंता मत करिए। मगर इस साधना को क्षमता के साथ पूरी तरह से करिए, क्योंकि ये साधना अपने आप में एक अद्भुत है। ये साधना भविष्य को देखने की सिद्धि है, ये मनुष्य को देवता बनाने की सिद्धि है, ये भवसागर में छलांग लगाने की क्रिया है, जीवन को जगमगाहट से भर देने की साधना है। अब मैं ये साधना प्रारंभ करवा रहा हूं। सबसे पहले गणपति स्मरण करते हैं। ओम शुंखस्य दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विनाशो विनायक धूम्रकेतुर्गुणाध्यक्षो भालचंद्रो जानन द्वादशैतानि नामानि अपठे शृण्वाद्भि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिवृंदराभ्यां नमः। मातृपितृ चरणकमले भ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी नगरवाभ्यां नमः। सतिपुनराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु शिखाबंधनम, चोटी कांड खाइए। मानस्तोगत नये मान आहिमानु स्मृतवामये शिखाबंधनान्ते स्वस्तिन तिलकम कृत्वा, कुमकुम आपके सामने लेकर के अपने ललाट पर तिलक करिए। नमो शुनंताय सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्षरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटिधारणे नमः। तत्रादु यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीतमिति परमेश्वर श्रीलिंगोपता धारणे विनियोग। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिरिया सहजं दुष्टात् आयुष्मग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम ब्रह्मस्त्रीस्तां नहियामि। यदादि संकल्पम कुर्यात, दाहिने हाथ में जल लीजिए और संकल्प करिए। जल नहीं है तो मान लीजिए जल है, मैं भी कर रहा हूं। ओम भारत से बरखंडे जमुदी पेश हलिवंसा के बोद्धावता रे समसे समुद्र को सम्मता 2053 द्वितीय आषाढ़ मास है सुबह शुक्ल पक्ष बुधवार से अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त प्रार्थना त्रिकाल स्नानम शकलम मन कामना सिद्धर्थम लोके वासे बाहरादि द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तिथम सुभारिस्य पुत्रस्य भानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु प्रियातराम आयु आरोग्यताम त्रिनेत्र जागरणाय भूत विश्व दर्शन सिद्धि प्राप्ता निमित्तम ताम तुभ्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप ये पैकेट खोल दीजिए और माला, यंत्र और गुटिका निकाल दीजिए। 2 गुटिका? अरे वाले 2। सबसे हाथ में, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, वो आपका लेफ्ट हैंड है। बाएं हाथ में माला रखिए नीचे, माला के ऊपर यंत्र रखिए, यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं भूत और भविष्य दोनों रखिए। तत्रादु जल स्नानम समर्पयामि नमः। जल से स्नान। ओम वर्णस्योत्तम हनुमसे वर्ण सौ वर्णस्य वेद सदन से वर्णमासीद दुग्ध स्नानम समर्पयामि नमः। दही स्नानम समर्पयामि नमः। घट स्नानम समर्पयामि नमः। मधु स्नानम समर्पयामि नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादु पंचाम स्नानम समर्पयामि नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। तो गंगा जल स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादु प्रक्षयामि। आपका दुपट्टा है, दुपट्टे से पहुंच लीजिए। कुमकुम विलेप्य, माला पर और यंत्र पर और दोनों गुटिकों पर कुमकुम से तिलक लगाइए। ताम पुरुषाम अतोस्मानम सकते कल्याणताम दीर्घेशाम अतोस्मानम सा पूर्ण एतोस्मानम पूर्णत्वम सातभ्यम संपर्दे एतोस्मानम। अब यंत्र पर आप 5 बिंदियां लगाइए कुमकुम से, बीच में और चारों, ऊपर नीचे बाएं राइट दाहिने। दीर्घेशाम अतोस्मानम सकते कल्याणताम पुरुषाम सातभ्यम इदमचिदम वो ज्योति पूर्णा सातभ्यम संपर्दे इदमचिदम सर्व कल्याणताम दीर्घेशाम सातभ्यम संपर्दे। तत्रादु एक गुटिका के ऊपर कुमकुम की बिंदी भी लगाइए पहले। दीर्घोशाम तब्दम संपर्दे भविष्य दर्शनम सा पूर्णा द्वितीय गुटिका पर समर्पयामि, दूसरी गुटिका पर भी चढ़ाइए। पूर्ण कुमकुमेन विलोप्य, जितना कुमकुम है बस उसके ऊपर छिड़क दीजिए, माला पर, यंत्र पर, गुटिकाओं पर। गंगा गंध द्वाराम द्वारा नित्य पुष्टक विशेषभूत नाम ताम श्रियम।
जलम दाद्रांतित अक्षतम प्रक्षेप। अब चावल है, आप चावल के इनके ऊपर चढ़ाइए। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्तवाय सहस्रा अथो जीव सर्द शतम पूर्णा बलिपराम पतसु पूर्णा पुनरापत वस्तुकाम ऊर्जगुण शतकृतो हो चित्तिं जूम मनसागरेण यथा देवा या गमनीति होत्रा ऋताव्रत पति विशुष्य भूमनो जूम विश्वक्रमणे विश्वाहादा बेगुंगवी सप्तते अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः श्रद्धां प्रियाणि। अब इसको चावल जितने वो सब डाल दीजिए इसके ऊपर। अब दोनों हाथों में यंत्र को यों का त्यों लीजिए और आंखों के ऊपर यों रख दीजिए। ललाट पर दोनों हाथ लगे होने चाहिए आपके, और सीधा हाथ रखिए जैसे मैं रख रहा हूं ऐसा। बस दीर्घातस्मानं शक्तिकलंतम दीर्घोषा दीर्घातस्मनि पूर्वादस्मानं सा भविष्य दर्शनं सा पुनः भूतकाल सिद्धि हेतुस्मानं शक्तिकलंतम दीर्घश्यवतस्मानं सा पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णा अथोस्मानं सा नेति भूता लक्ष्मी चित्तिं जुगुं शक्तिदा देवा इहा गमन भीति होत्रा ऋताव्रत पति विशुष्य भूमनो जुगुं विश्वक्रमणे विश्वाहादा बेगुंगवी सप्तते अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः सप्तदान प्रियाणि सप्त उत्तरा सप्तत्वा यजन्ति सप्तयो नीरा पुनः प्रतेन स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च सत्य ज्योतिश्च ज्योतिर्माश्च शुक्रश्च पाश्चात्यगुहाः एवं चान्या दंचपति सदंचा मितश्च समितश्च सबराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च दत्ता चविदत्ता चविधारयः रेता जिच्चा सत्य जिच्चा श्रीनजिच्च अंतिम सूर्य मित्रश्च गणः ये दृक्षास एता दृक्षास ऊखुना स दृक्षास एतना मिता षष्ठ संमिता सोनो अद्य सबरसो मरुतो जग्नेयस्मिन्ना समाष्ट प्रघासीच शांत पनश्च ग्रहमेधी च क्रीडे च साके चौजे खी। अब दोनों हाथ वापस सीधे कर लीजिए और सामने देखिए। उग्रश्च भीमश्च धूश्च साहस्वांश्चाम भीर्गवान च विक्षिप स्वाहा तत्रादु ताम पूर्णातु स्वांकम चंतम तान प्रतिष्ठान कुर्यात तत्रादु अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। ताम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम मम ग्रहे और मम मस्तिष्के ताम भूतकाल भविष्यकाल सिद्धिं ताम स्व इह पूर्व प्रत्येक चराचर ताम स्त्री पुरुष सा दीक्षां द्रष्टव्यम सा तृतीय नेत्र जागरणाय सा गुरुमुखेन मंत्रं प्राप्यते सा चैतन्य भविष्य सिद्धिं प्राप्तानिमित्तं भूतकाल सिद्धिं प्राप्तानिमित्तं वर्तमान सिद्धिं प्राप्तानिमित्तं सर्वा त्रिनेत्र जागरणाय एतस्मान् सा तुभ्यं संपर्ददे। ये चावल है, ये चावल अपने ऊपर छिड़क दीजिए लेकर के। मंत्रम दत्वा, अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को आप, मैं बोलूंगा आप मेरे साथ बोलेंगे। आपको भी मंत्र दे दिया है लिख करके, बोलिए। ओम ह्रीं क्लीं भूत भविष्य वर्तमान दर्शय ह्रीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं भूत भविष्य वर्तमान दर्शय ह्रीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं भूत भविष्य वर्तमान दर्शय ह्रीं क्लीं फट। तत्रादु आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देस्त्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो इथर्णा ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यमनन्तीं तशत्रुमान् अक्षतान् प्रस्थितोन्त्यं गृह्णन्ति नरा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्वशमारोग्यम मातत्मं मयि दानं धनं वसुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुं शेषदे लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्तोगातम् इष्णं निखाणां निखाणा सौलोकं मैखाणां मम शिष्य नाम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता तुभ्यम संपर्ददे। इसके केवल 5 बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक बिंदु तो ये कि ये रोज 11 माला मंत्र जाप करने का विधान है। दूसरा, यह भूत भविष्य सिद्धि माला से मंत्र जाप होगा। प्रत्येक साधना करवाने से पहले मैं यंत्र को सिद्ध कर लेता हूं जो आपको देने हैं, उस माला को सिद्ध कर लेता हूं जो आपको देनी है। स्त्रियां सब एक जैसी हैं, सभी 2 आंख और 1 नाक और 2 कान और 2 हाथ पैर वाले हैं। एक बहन है, एक बेटी है, एक पत्नी, एक प्रेमिका है, 4 औरतें हैं, चारों अलग अलग चीजें। मालाएं सब एक जैसी होती है पर मंत्र सिद्ध करने पर वो अलग अलग होती है। इसलिए भूत भविष्य सिद्धि माला से मंत्र जाप करने पर सफलता मिल पाएगी।
ये आप अपने पूजा स्थान में माला, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं रख करके फिर मंत्र जाप करेंगे। और रात्रिकालीन साधना है, रोज 11 माला मंत्र जाप करना है और 11 दिन तक करना है। उसके बाद चाहें तो 1 माला मंत्र जाप और कर सकते हैं, मगर 12वें दिन 11 दिन करने के बाद में ये यंत्र और ये माला, ये गुटिकाएं रख देनी है। यंत्र और माला दोनों और वो माला तीनों नदी में प्रोवाइड कर देने। गुटिकाएं दोनों पूजा स्थान में रहेंगी आपकी। उसके बाद भी अगर टाइम मिले तो 1 माला मंत्र जाप करना है। आप पूछें किस माला से करें बाद में, फिर बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा कि 1 माला मंत्र जाप करने मुझे 5 मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट तक ये मंत्र जाप करेंगे तो 1 माला हो जाएगी। पर 11 दिन तक इस माला का, उस बोध भविष्य सिद्धि माला का प्रयोग करना जरूरी है। आप कहते हैं इतनी कीमती चीज है, आप गंगा में क्यों प्रोवाइड करते हैं, नदी में क्यों फेंकवा देते हैं? इसलिए कि आप जो साधना करना चाहते हैं वो जल देवता के माध्यम से आपने जो मंत्र किया है वो वहां तक पहुंचे और वहां से वापस आपको सफलता मिले, सिद्धि मिले, वो एक सर्कल बनेगा। इसलिए उसको प्रोवाइड करना है, उसमें फिर लालच करने की जरूरत नहीं। जो हमारे घर में जरूरत है वो पूजा स्थान में रख देंगे। वो तो कोई पहनना चाहे तो पहने, या फिर पूजा करते समय पहने, मंत्र जाप करते समय वापिस पूजा में रख दे। इसमें केवल तेल का दीपक लगाएं, कोई भी तेल हो, दीपक लगना जरूरी है। जब तक आप मंत्र जाप करें तब तक सारी रात जगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और तीसरा कोई विधान नहीं, धोती पहने, ये दुपट्टा जरूर ओढ़े, औरतें हो तो साड़ी पहने और फिर मंत्र जाप करें। इस प्रकार से 11वें दिन ही आपको अपने आप में अगर आप पूर्ण मनोयोग पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण क्षमता पूर्वक साधना करते हैं तो शास्त्रों में विधान है कि 11वें दिन सफलता मिलती ही है और मिली है। आवश्यकता है कि आप दृढ़ निश्चय होकर के, पूर्ण अनुरक्त होकर के, डीप में एक दिन उसमें अनुरक्तता कर दे। उसके अलावा कुछ दिखे नहीं, उस मंत्र के अलावा इतनी गहराई के साथ में आप करें। और मंत्र जब से पूर्व गुरु पूजन कर लें, मंत्र जब के बाद में भी गुरु पूजन कर लें, या गुरु मंत्र की 1 माला फेर दें। ओम परमता नारायण गुरु जीवन में, या आपके जो भी गुरु हो उनकी 1 माला मंत्र जाप कर दें। गुरु का चित्र हो तो घर में अवश्य ही स्थापन करें, पूजा स्थान में, छोटा या बड़ा जो भी है, उनके सामने उसकी पूजा करें। बाकी मेरा आपको आशीर्वाद है कि आपको पूर्ण सफलता मिले, मगर आपको सफलता मिले ये जरूरी है। जिस दिन आप मुझे, आप में से 5-25 लोग भी आगे कहेंगे कि हमें सफलता मिली है, शायद मेरा सीना इस समय 1 गज का है तो 8 गज का हो जाएगा उस दिन, कि लड़कों को सिद्धि मिल गई, इससे ज्यादा और मुझे क्या खुशी होनी चाहिए। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव